गलत आदत। बादशाह अकबर किसी एक बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। जब दरबारियों ने उनसे पूछा तो बादशाह बोले, हमारे शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ गई है। कई कोशिश के बाद भी हम उनकी ये आदत छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बादशाह अकबर की परेशानी सुनकर किसी दरबारी ने उन्हें एक फ़कीर के बारे में बताया जिसके पास हर मर्ज़ का इलाज था। बादशाह ने उस फ़कीर को दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब फ़कीर दरबार में आया तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। फ़कीर ने बादशाह की पूरी बात सुनकर परेशानी को दूर करने का वादा किया और एक हफ्ते का समय मांगा। जब एक हफ्ते के बाद फ़कीर दरबार में आया तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए। फ़कीर की बातों का शहजादे पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अंगूठा ना चूसने का वादा भी किया। सभी दरबारियों ने ये देखा तो बादशाह से कहा, जब ये काम इतना आसान था तो फ़कीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिर उसने क्यों दरबार का और आपका समय बर्बाद किया? बादशाह दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फ़कीर को दंड देने की ठान ली। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन कर रहे थे लेकिन बीरबल चुपचाप था। बीरबल को चुपचाप देख अकबर ने पूछा, तुम क्यों शांत हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहाँ पना गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन फ़कीर को सज़ा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। तब बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा रहे हो। आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जवाब दो। तब बीरबल ने कहा, महाराज, पिछली बार जब फ़कीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। आपकी बातों को सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले अपनी इस गंदी आदत को छोड़ने का फ़ैसला लिया, फिर शहजादे की गंदी आदत छुड़ाई। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों और बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फ़कीर से क्षमा मांगकर उसे सम्मानित किया। हमें दूसरों को सुधारने के पहले खुद सुधरना चाहिए, इसके बाद ही दूसरे को ज्ञान देना चाहिए।